हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग यूपी का, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर है। यहाँ पर आपको जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर मैंने इस क्लास में डाला है। और इस क्लास को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि पहले जो भी करंट अफेयर आप देखोगे, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया है कि उत्तर प्रदेश के, मान लीजिए हम उत्तरी छोर से चले, सहारनपुर की तरफ से चले, फिर हम सहारनपुर से लेकर के सारे जिले वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, करते चले आएंगे। ठीक है, एक एक जिले को हम पहले देखेंगे, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको सबको मैंने इस क्लास में डाला है। और उसके बाद जो भी जनरल करंट अफेयर बचता है जिले को छोड़कर, वो सारा हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं यूपी के, आरओ एआरओ हो गया, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो कि आने वाला है जल्दी ही, उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप लोग पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए ये क्लास सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर और चीज़ें जो भी होती हैं उसको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए मैं ऐड ऑन कर दूंगी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास आपके यूपी के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जो यूपी का करंट अफेयर है वो यहाँ से कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग जो इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर बनता है वो आप लोग करते हो तो कर लीजिएगा उसको भी। अगर किसी और चैनल से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग मेरे चैनल से भी कर सकते हो। आप लोगों को मंथली करंट अफेयर की क्लास, इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सबको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, जो कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर है। और यूपी स्पेशल की हम क्लासेस कर चुके हैं। यूपी के हम स्टैटिक फीचर्स देख चुके हैं, कला एवं संस्कृति भी देख चुके हैं, जनगणना देख चुके हैं, शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, हमने परिवहन और कम्युनिकेशंस भी किया है। ठीक है, मिट्टियाँ भी की हैं, जलवायु की है, सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग वो क्लासेस भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आज का आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिएगा, अपने पेयर ग्रुप में भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस क्लास को मैंने, इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाया है आप लोगों की सुविधा के लिए, जिससे कि जो भी एक डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें हैं जिले वाइज सेग्रीगेशन किया है, तो एक ज़िले को एक कलर में डाला है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो चलते हुए इस क्लास को 3-4 बार देख लोगे, सारा करंट अफेयर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे हम प्लेज स्कीम। प्लेज स्कीम क्या है कि इसमें यूपी सरकार जो है निजी औद्योगिक पार्क को बढ़ावा दे रही है। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसके बारे में हम बात आगे करेंगे, लेकिन प्लेज स्कीम याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे स्मार्ट सिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज़ में कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो आपका सहारनपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा, ये मुख्य मुख्य शहर हैं जो स्मार्ट सिटीज़ में शामिल हैं। ठीक है, देश का सबसे उन्नत गौशाला कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। याद रखिएगा इसको, मैंने यूपी स्पेशल की क्लास कराई है, वहाँ पर भी कराया है। और जो बच्चे डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास देखते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ की जो गजक है, मेरठ की गजक को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं उनको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जीआई टैग अभी आपको यहाँ पर मुझे याद आ गया है तो याद दिला देती हूँ, आपको भी बताती हूँ। जो अयोध्या का हनुमानगढ़ी का लड्डू है उसको भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, रैपिड एक्स ट्रेन चलाई गई, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से गाजियाबाद तक चलाई गई। कब चलाई गई? 20 अक्टूबर 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नोएडा में आयोजित हुआ। अब हम सारे करंट अफेयर यहाँ पे नोएडा के ही देखेंगे। ठीक है, देखिए नोएडा को मैंने अलग कलर से टारगेट कर रखा है यहाँ पे, तो नोएडा देखते हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पर लगेगा? तो ये नोएडा में लगेगा। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? नोएडा में बनाया जाएगा। नॉर्थ इंडिया में जो पहला डेटा सेंटर बनने जा रहा है वो नोएडा में बनेगा। हालांकि साउथ इंडिया में काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में
पहला डेटा सेंटर नोएडा में बनेगा। पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये भी नोएडा में स्थापित होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा परिधान मेला कहाँ पर आयोजित हुआ, तो उत्तर प्रदेश का, या यूं कहें कि उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा परिधान मेला नोएडा में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला नंबर आता है बुलंदशहर का। जल जीवन मिशन में टॉपर कौन सा शहर रहा, तो बुलंदशहर रहा। यहाँ पे इस पॉइंट में मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रही हूँ। एक तो ये कि आईआईटी कानपुर के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कहाँ पर, हापुड़ में। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, वो नदी की सफाई से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, और नीम नदी कहाँ पर है, नीम नदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नीम नदी आपकी पड़ जाती है हापुड़ में। ये छोटी छोटी नदियां हैं, एकदम से एग्जाम में पूछ दी जाती है, हमें याद नहीं होता है, ये करंट अफेयर में होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम में क्लिक कर जाती हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि नीम नदी में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है आईआईटी कानपुर के द्वारा, और नीम नदी कहाँ पर मिलेगी आपको, हापुड़ में मिलेगी, याद रखिएगा। एक ढोलक है, कहाँ की ढोलक है, अमरोहा की। ठीक है, अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। और आप लोगों को याद होगा अभी जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो जो हमारे मशहूर क्रिकेटर हैं मोहम्मद सामी, इनके गांव में मिनी स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। तो इनके गांव का नाम क्या है, तो मोहम्मद सामी जो हैं, इनके गांव का नाम हो जाएगा सहसपुर। अलीनगर जो गांव है वो इनका गांव है, वहां पर मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मथुरा वन, जो कि वृंदावन से जुड़ा हुआ। तो सैनिक बालिका स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल होगा, कहाँ पर खोला जाएगा, मथुरा वृंदावन में खोला जाएगा, और ये 100% बालिका स्कूल होगा। ठीक है, रेल हेरिटेज पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, रेल हेरिटेज पार्क आपका आगरा में खोला जाएगा। यूपी में कुल कितने सॉफ्टवेयर टेक पार्क हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 4 सॉफ्टवेयर टेक पार्क हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हैं देख लेते हैं। तो पहला एक तो आगरा में है, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। 4 सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहाँ पर हो जाएंगे, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, आगरा में बनाया जाएगा। अच्छा, यूनिटी मॉल खोले जा रहे हैं आजकल। यूनिटी मॉल का कंसेप्ट क्या है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे क्या होता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो उसी को यूनिटी मॉल कहते हैं। यूनिटी मॉल का कंसेप्ट यही है, ऑल द थिंग्स यू विल गेट इन अंडर द वन अम्ब्रेला। सारी चीज़ें जो है एक ही छत के नीचे मिलती हैं, उसे यूनिटी मॉल कहते हैं। यूनिटी मॉल 3 जगह पर खोला जाना है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आएगा, उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन केंद्र कहाँ पर खुलेगा, तो इटावा में खुलेगा, और इटावा में लॉयन सफारी भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनडीआरएफ का क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर हैं। ठीक है, एक तो है झांसी में और दूसरा बरेली में है। तो एनडीआरएफ का जो रीजनल प्रतिक्रिया केंद्र है, याद रखिएगा कहाँ पर है, झांसी में है और बरेली में है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्टेडियम खोला जाएगा, कहाँ पर खोला जाएगा, झांसी में खोला जाएगा। ठीक है, पहला फार्मा पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, ललितपुर में खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा, टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला काम होने जा रहा है, विश्व में पहली बार। तो दुनिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी, ये हमीरपुर में खोली जाएगी, याद रखिएगा नाम को, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पर टिक कर लीजिएगा। दुनिया की, विश्व की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी। बांदा का एक पत्थर होता है जिसे सजर पत्थर कहते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक उत्सव का नाम सुना होगा, महोत्सव का, जिसे कहते हैं कलिंजर फेस्टिवल, कलिंजर महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है, ये बांदा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला पॉइंट है, अच्छा, एनसीआर मॉडल तो हमने सभी ने सुना है कि नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एससीआर मॉडल डेवलप किया जाएगा। कानपुर में एससीआर मॉडल डेवलप किया जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं, वो जिलों के नाम देख लीजिए, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई और बाराबंकी। ये कुल 6 जिले एससीआर रीजन में शामिल होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफ़ेद हिमालयन गिद्ध। ठीक है, ये जो है
सफ़ेद हिमालयन गिद्ध को कानपुर में रेस्क्यू किया गया था। ये हिमालय क्षेत्र का गिद्ध है, ठीक है। इसको रेस्क्यू कहाँ पर किया गया था? कानपुर में रेस्क्यू किया गया था। तो याद रखिएगा। अब आप लोगों को ये देख लीजिएगा कि ये जो सफ़ेद हिमालयन गिद्ध है ये IUCN की कौन सी लिस्ट में है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है या इंडेंजर्ड में है? आई थिंक ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मुझे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक। अच्छा, कानपुर में ही हमको मिलता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। अगला देखते हैं, कन्नौज में क्या करा जाएगा? पहला अरोमा पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कन्नौज में। भारत की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री स्थापित होगी हरदोई में। ये लखनऊ के से चलते हैं जब मलिहाबाद से आगे, तो हरदोई जो जगह पड़ती है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। और हरदोई लखनऊ के बीच एक टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना होगी, ठीक है। और इस पार्क को स्थापित करने के लिए 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है उसमें भी 200 करोड़ रुपए की, यहाँ पे 200 करोड़ ऐड कर लीजिएगा, करोड़ ऐड नहीं हुआ है, 200 करोड़ रुपए का आवंटन करने के लिए, किसके लिए? टेक्सटाइल पार्क को आवंटन करने के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, फरमान हसन खान, ठीक है। फरमान हसन खान कौन है? इनको भारत गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बरेली से बिलोंग करते हैं। तो भारत गौरव रत्न पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम है फरमान हसन खान। ये बरेली के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। अन्नपूर्णा मॉडल कहाँ पर लागू किया गया? तो अन्नपूर्णा मॉडल बरेली में लागू किया गया। भरतौल गांव, ये बरेली में ही पड़ता है। ये यूपी का पहला गांव है जहां पर पूरे गांव में RO वाटर उपलब्ध है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखोगे, भरतौल गांव को, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास पर कार्यशाला आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? पीलीभीत में। इफ्को का लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थित है? 2 प्लांट स्थित हैं, पहला तो लखीमपुर में है, दूसरा आगे आएगा, उसको भी हम देखेंगे। लिक्विड नैनो यूरिया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सी कंपनी का है? इफ्को का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाथरस की हींग को GI टैग दिया गया है। हाथरस में जो हींग बनाई जाती है उसको GI टैग दिया गया है। और हींग को इंग्लिश में एसिफेटिडा कहते हैं, ठीक है, एसिफेटिडा, याद रखिएगा। हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिफेटिडा कहते हैं। और जो हींग होती है, हींग का जो पौधा होता है उससे जो रेजिन निकलता है उससे हींग बनाई जाती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, पहला AI सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? लखनऊ में विकसित किया जाएगा। अभी हम लखनऊ का करंट अफेयर देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। पहला एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर कहाँ पर खोला जाना है? लखनऊ में खोला जाना है। और ये कहाँ पर चलाया जाएगा? तो जो PGI है, जिसे संजय गांधी इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। संस्कृति महोत्सव का समापन कहाँ पर हुआ? ये लखनऊ में हुआ, ठीक है। लखनऊ में एक यूनिटी मॉल भी खोला जाएगा। और संस्कृति महोत्सव चला कब से कब तक? 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक। अगला पॉइंट देखेंगे, लखनऊ में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोला जाएगा और इसका संचालन कौन करेगा? पशु कल्याण बोर्ड करेगा, ठीक है। श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, याद रखिएगा। मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला पॉइंट देखते हैं, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? ये लखनऊ में आयोजित हुआ। और इसकी थीम क्या थी? ज्ञान कुंभ। ज्ञान कुंभ थीम थी 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की, जो कि आयोजित हुआ था लखनऊ में। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, इन्वेस्टर्स समिट कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश यूपी इन्वेस्टर समिट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। इंडिया का पहला अर्बन नाइट सफारी कहाँ पर बनाया जाएगा? ये कुकराल में बनाया जाएगा, लखनऊ में, कुकराल में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले पॉइंट पे आएंगे, लखनऊ में पहला सीड पार्क खोला जाएगा, ठीक है। और पहला BOI बायोडाइवर्सिटी, BOI लिखा है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर खुलेगा? लखनऊ में खुलेगा। पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड पहला सीड पार्क कहाँ पर खुलेगा? लखनऊ में। लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया गया था। अगले पॉइंट में देखेंगे कि पहला म्यूजिकल पार्क, पहला स्किन बैंक और भारत कहाँ पर खोला जाना है? ये खोला जाना है आपका लखनऊ में, ठीक है। भारत का पहला साक्षरता संग्रहालय भी कहाँ पर खुलेगा? लखनऊ में खुलेगा।
भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा? ये भी लखनऊ में खुलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो कि लखनऊ के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ब्रेवरेज प्लांट कहाँ पर खुलेगा? ये रायबरेली में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन बना? ये बना है अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा अयोध्या। अच्छा, महर्षि अंतरराष्ट्रीय वाल्मीकि हवाई अड्डा आपको कहाँ पर मिलेगा? अयोध्या में मिलेगा, और इसका नाम बदला गया है अभी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या जंक्शन से अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम कर दिया गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये भी याद रखिएगा। 2 अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी, कहाँ से? अयोध्या से, ये भी याद रखिएगा। मंदिर संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा? अयोध्या में खुलेगा। प्लास्टिक कचरे से ईंधन संयंत्र का निर्माण होना है, या प्लास्टिक कचरे से ईंधन संयंत्र कहाँ पर लगाए जाएंगे? ये भी अयोध्या में लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं अयोध्या के, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला नंबर है चित्रकूट का। चित्रकूट की जो रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी है, इसको राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और पहले जो 3 हैं वो हैं, एक तो दुधवा हो जाता है, दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, इनके चारों के नाम आपको याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 205 है इस समय, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट खोला जाना है आपका प्रयागराज में, और पहला कहाँ पर था? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, प्रयागराज में मनाया गया था अभी 91वां भारतीय वायुसेना दिवस। कब, कहाँ पर मनाया गया? प्रयागराज में, ये बात भी याद रखिएगा। राज्य का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया? तो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज में खोला गया। ठीक है, और मिर्जापुर में जनजातीय संग्रहालय खोला गया। उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला जनजातीय संग्रहालय है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पर मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया है वाराणसी में। स्वरवेद महामंदिर जो है, एक हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलेगी। ये एक यौगिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर एक साथ 20,000 लोग बैठकर योग कर सकते हैं। ठीक है, योग को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। काशी तमिल संगम कहाँ पर आयोजित हुआ था? नमो घाट वाराणसी में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया था, और एक AI जिसका नाम है भाषिनी ने इनके हिंदी भाषण को कन्वर्ट किया था तमिल में। ठीक है, ये मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है वहां पर पढ़ाया है, अगर आप लोग देख रहे होंगे रेगुलरली तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाराणसी के गंजारी गांव में यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। कहां पर खुलेगा? गंजारी गांव में। ठीक है, तो बाकी के जो 2 हैं वो कहां कहां पर हैं? तो एक तो ये ग्रीन पार्क है। ठीक है, ग्रीन पार्क आपका कानपुर में हो जाता है, और एकना स्टेडियम लखनऊ में हो जाता है। वाराणसी में वाटर मेट्रो शुरू की जाएगी। 20वीं यूथ समिट कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। यूनिटी मॉल वाराणसी में खोला जाएगा। पहला बोन बैंक, अस्थि बैंक कहाँ पर खुलना है? BHU में खुलने का। ठीक है, और कोयले से मीथेन बनाने का जो पहला संयंत्र है, इस पे कौन काम कर रहा है? इस पे BHU काम कर रहा है। BHU के सहयोग से ये वाराणसी में खोला जाएगा। देश का तीसरा एजिंग सेंटर BHU में खोला जाएगा। बाकी के पहले 2 कहाँ हैं? तो एक आपको एम्स में मिलेगा, दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, भारत का जो पहला स्पाइनल कॉर्ड पुनर्वास केंद्र है, ये भी BHU में खोले जाएगा। और संत रविदास घाट पर दूसरा फ्लोटिंग CNG फिलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। संत रविदास घाट कहाँ पर पड़ता है? ये आपको मिलेगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में पहली सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाया जा रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। और गंगा विलास क्रूज जो कि सबसे लंबा नदी क्रूज है, कहाँ पर चलाया जाता है? गंगा नदी में, वाराणसी में। ठीक है, और NW1, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, NW1 जो कि शुरू होता है इलाहाबाद से हल्दिया, सबसे लंबा वाटरवे है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। गोरखपुर में 19 हेल्थ ATMs का उद्घाटन किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? गोरखपुर में बनाया जाएगा। और गोरखपुर में ही तत्व प्लास्टिक पाइपलाइन का
शुभ आरंभ किया जाएगा। ठीक है, गोरखपुर का एक फल है जिसका नाम है पनियाला फल। ठीक है, पनियाला फल को जीआई टैग मिला है, तो आप याद रखोगे पनियाला फ्रूट जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ का है, गोरखपुर का है। अगले पॉइंट पर आते हैं, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, ये आपको गोरखपुर में मिलेगा। और G20 समिट अभी हुआ था, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 समिट हुआ था, तो याद रखेंगे कौन कौन से शहर थे वो, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों में G20 समिट हुआ था। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं, ये तो सिटी वाइज हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके डाले हैं, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी में कुल कितने अमृत भारत स्टेशन विकसित किए जाएंगे, 150 अमृत भारत स्टेशन जो है विकसित किए जाएंगे। यूपी ने अपनी अभी पहली खेल नीति लॉन्च कर दी है, ये बात भी याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे, तो 8 सोलर पार्क जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। अच्छा, अगले पॉइंट में देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनना है, ये कहाँ पर बनेगा, तो ये बुंदेलखंड ये बनना हैगा यूपी में, बुंदेलखंड में नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनेगा, उसको विकसित कौन करेगा, तो ये जो कंपनी है लाइफ केयर टेक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लाइफ केयर टेक एक कंपनी है, इसकी सहायता से विकसित किया जाएगा और ये यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा, उत्तर प्रदेश में, किसकी सहायता से, लाइफ केयरटेक कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है, इसकी सहायता से। ठीक है, सोलर एक्सप्रेस वे किसका हिस्सा है, तो सोलर एक्सप्रेस वे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का ही हिस्सा है, याद रखिएगा इस बात को। यूपी में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, तो यूपी में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाना है नीदरलैंड्स की मदद से, ये बात याद रखना। चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। क्या रिकॉर्ड था वो, कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया था, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर। ठीक है, रामचरितमानस का सबसे ज़्यादा देर तक गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिनका नाम है जगदीश पिल्लई। रामचरितमानस को गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे ज़्यादा देर तक गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है जगदीश पिल्लई ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, दीदी कैफ़े। उत्तर प्रदेश में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे, कुल 17 दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। ठीक है, पहला खुल चुका है कहाँ पर, वाराणसी में। दीदी कैफ़े का क्या कंसेप्ट है, ये है कि दीदी कैफ़े में जो है लोगों को रीजनेबल प्राइस पे खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो पहला दीदी कैफ़े वाराणसी में खुल चुका है, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश यूपी इज फर्स्ट स्टेट हु हैज़ लॉन्च डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। मतलब उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत का ऐसा पहला स्टेट जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है वो उत्तर प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण कैटेगरी में 100% ODF, मतलब खुले में शौच मुक्त होने का 100% जो है दर्जा हासिल कर लिया, ये बात भी याद रखिएगा। 100% ODF है कौन, ग्रामीण की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश। सीएम ग्रिड योजना जो है ये किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला ताकि आप लोग एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ। सीएम ग्रिड योजना, ग्रिड से समझ आता है कि ये पावर ग्रिड या बिजली से जुड़ी हुई कोई योजना हो सकती है, लेकिन सीएम ग्रिड योजना जो है शहर की सड़कों के सुधार से संबंधित योजना है। तो सीएम ग्रिड योजना जो है शहर की सड़कों में सुधार से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट को देखेंगे, यूपी मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्थान रखता है, तो पहला स्थान रखता है और कुल 40% जो मोबाइल है वो यूपी में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है और 40% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो टोटल 6 एक्सप्रेसवे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य है वो 2041 तक का रखा गया है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी और
जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं उससे भी, ठीक है। तो मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है 2041 तक, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर थे जो हमने आज ये कवर किए हैं। अभी आप लोगों का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इन दोनों एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास को 3-4 बार बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और मेरे साथ रिवाइज करते चलिएगा। करंट अफेयर जो है आपके टिप्स पर आ जाएगा। इससे पहले कि यूपी स्पेशल की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।